Hello and welcome to all. This is going to be a very important video when it comes to the UPSC CSC मेंस आंसर राइटिंग. ठीक है, तो वेलकम टू प्रेपाइस अगेन. आई एम प्रशांत, योर यूपीएससी सीएससी फैकल्टी. तो काफी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें. ओके, ये आंसर राइटिंग में एक मास्टरी जो है ये कैसे करें. बट प्रॉब्लम ये होता है ना कि मोस्ट ऑफ यू आर बिगिनर्स, और जब बिगिनिंग में आप आंसर राइटिंग करते हो तो एक कहीं ना कहीं मन में लोड होता है कि कैसे स्टार्ट करा आंसर राइटिंग, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, किस तरीके से इसको आपको आगे प्रोग्रेस करना है. जो भी बिगिनर स्टूडेंट्स हैं जो अभी आंसर राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या अभी स्टार्ट किया है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और इसको लास्ट तक देखिएगा. ओके, इसको लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल एक सेकंड भी इसको स्किप मत करना. तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल 6 स्टेप्स बताने वाला हूँ कि जिसके थ्रू कैसे आंसर राइटिंग किया जा सकता है, कैसे आंसर राइटिंग में जीरो से हीरो आप कैसे हो सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ. ओके, और सिंपल वे में सिंपल स्टेप्स है, सब लोग यही फॉलो करते हैं ऑलमोस्ट, और एक बिगिनर के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, खास करके जिसको लगता है कि सर आंसर राइटिंग में तो कुछ इश्यूज है हमारे या हम कर नहीं पा रहे. ओके, तो फर्स्ट थिंग अब यहां दिखेगा आपका 6 स्टेजेस क्या है, ये प्लीज समझ लीजिएगा एक बार. सबसे पहले जो स्टेज होती है यहाँ पे और जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अब आप बिगिनर हो, ठीक है, तो बिगिनर आपको करना क्या है. फर्स्ट स्टेज में सिंपल स्टेज है जिसमें नो व्हाट इज अ गुड आंसर. ओके, मतलब एक अच्छे आंसर की क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सर, ये बस आज समझ लीजिएगा. ओके, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये आपको लिखना चाहिए. द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन must be addressed, whatever asked in the question that should be only be written. Okay, then how to do the further enrichment, ये बेसिक क्वालिटी जो है ये आप समझ सकते हो. नाउ इस पे एक सेपरेट वीडियो आई विल बी मेकिंग सून. ठीक है, तो सेपरेट वीडियो भी आपके पास आएगा कि अच्छा आंसर एक्चुअली होता क्या है, उसकी क्वालिटीज होती क्या है, या फिर यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप सिंपली एक कोई भी वीडियो देख लेना, आपको समझ में आएगा कि बेसिक एक आंसर राइटिंग में एक अच्छा आंसर होता क्या है. तो सबसे पहले बेसिक तो ये है कि ये जान लो. ओके, अब वंस यू अंडरस्टैंड दिस, ये थियोरेटिकली आपको जब समझ में आता है तो नेक्स्ट स्टेप जो होती है जिसको मैं कहता हूँ स्टेज जीरो. एक जीरो स्टेज है आपके आंसर राइटिंग की, जहां सिंपली आपने जो भी एनसीईआरटी पढ़ा है उस एनसीईआरटी के बेस्ट पे कुछ क्वेश्चंस हो गए, उस पे आंसर राइटिंग करना. फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी का 11th क्लास का एनसीईआरटी यू हैव स्टडीड. ओके, तो करना क्या है, अब 11th कार्ड का एनसीईआरटी देखा है, फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है, चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हो गए. ओके, उस क्वेश्चंस के आंसर आप लिखना. 7 days फॉलो दिस, दैट्स ऑल. नेक्स्ट 7 days बस आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर चैप्टर के एंड में जो आंसर क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको लिखना है. किस तरीके से लिखना है, व्हाटएवर यू हैड नोन अर्लियर, कि एक अच्छा आंसर क्या होता है. तो ये क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एनसीईआरटी. अब यहाँ वर्ड लिमिट वगैरह ये सब टेंशन मत लीजिए, बस इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन कैसे फॉलो कर सकते हैं इसमें. ओके, अच्छे पॉइंट्स कैसे लिख सकते हैं, इस पे थोड़ा सा आपका ध्यान होना चाहिए. ओके फाइन. तो यहां होगा क्या कि जो कंटेंट है, ये कंटेंट रिकॉल करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी. काफी बार ऐसा होता है कि आंसर राइटिंग आप शुरुआत में डायरेक्टली एक अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट कर दोगे यूपीएससी लेवल के, और आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा. ओके, तो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आंसर राइटिंग की, बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं, वो भी आप अच्छे से कर नहीं पाओगे. और डर होगा फिर कि पहले से ही एक यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर लिया और फिर आंसर लिख नहीं पा रहे हो, फिर आप छोड़ देते हो आंसर राइटिंग बीच में. तो आप क्या करना है, पहले एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन की एक 7 दिन एक 10-12 क्वेश्चन बस लिख लो, दैट्स ऑल. इतना ही आपको करना है. नाउ यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप. ओके, दैट आई कॉल इट एज अ बिगिनर स्टेप. अब यहां से आपका एक्चुअली आंसर राइटिंग शुरू होता है, और यहां जो आंसर राइटिंग आप करने वाले हो इसमें आपको डेली 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. डेली कितने क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस. बस ये करना कैसा है. ओके, यहां आपको क्वेश्चंस पहले पता होने चाहिए. जो भी मेंस के क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पहले पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल टुडे आई हैव डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू राइट द आंसर्स ऑफ हिस्ट्री. ओके, तो हिस्ट्री में आई विल पिक अप 2 क्वेश्चंस. ओके, जो भी सब्जेक्ट से आप कंफर्टेबल हो ज्यादा उससे स्टार्ट करना. अगर किसी ने मई में ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया और सर पहले बस पॉलिटी ही पढ़ा अभी तक, बाकी ज्यादा जितना पढ़ के नहीं हुआ, तो पॉलिटी से स्टार्ट करो. ओके फाइन. तो जिस भी सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो उसके डेली 2 क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग करना. अब यहाँ जो क्वेश्चंस हो गए ऑफकोर्स ये आपके यूपीएससी लेवल के हो सकते हैं. किसी भी इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट सीरीज होती है उसके क्वेश्चंस पिकअप करना रोज के 2, या फिर फ्री इनिशिएटिव्स होते हैं आंसर राइटिंग के, उसके क्वेश्चंस पिकअप कर सकते हो. जैसे हमारा एक फोकस इनिशिएटिव चलता है फ्री आंसर राइटिंग का, उसके आप क्वेश्चंस पिकअप कर सकते हो. तो डेली यू विल टेक 2 क्वेश्चंस, ओके, ऑफ व्हाटएवर सब्जेक्ट यू फील यू आर कंफर्टेबल इन. ओके, एंड उस क्वेश्चंस को पहले देखो. ओके, दैट यू शुड नो द क्वेश्चंस बिफोर.
फिर उसके आंसर पे रिसर्च करना, उसके मटेरियल पे रिसर्च करना। फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख लेना, फिर रिसर्च करना और फिर उस पे आंसर राइटिंग करना। अब ये रिसर्च आप बुक से कर सकते हो, नेट से कर सकते हो, और उसके बाद उसका आंसर लिखना। ओके, मेक श्योर इन दिस आंसर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड आंसर यू आर ट्राइंग टू फॉलो, एंड वंस यू राइट द आंसर, ऐसा डेली 2 आंसर्स आप लिखते हो, फिर इसको इवैल्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट है, गेट इट इवैल्यूएटेड। इससे फायदा क्या होता है देखो। ओके, अब एक फाउंडेशन आपका क्रिएट हो चुका था, यहां आपको कंटेंट का इश्यू नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने के बाद उसका मटेरियल आप क्रिएट कर रहे हो एंड देन यू आर राइटिंग द आंसर रिसर्च करने के बाद। तो यहाँ जो कंटेंट का इश्यू होता है ना बिगिनर स्टूडेंट्स को, वो नहीं होगा। कंटेंट की वजह से आपकी आंसर राइटिंग नहीं रुकती है और एक यूपीएससी लेवल आप आंसर राइटिंग यहाँ सीख जाते हो। लेकिन यहाँ इवैल्यूएशन करवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवैल्यूएशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आई हैव रिटन द आंसर और इस आंसर का एक्चुअली क्या अच्छी चीजें है, क्या गलत चीजें है इसमें, ये फीडबैक मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। सो गेट इट इवैल्यूएटेड फ्रॉम समवन बाय योर, लेट्स से यू हैव फ्रेंड हु हैज गिवन इंटरव्यू या कोई फैकल्टी आपके कांटेक्ट में है, उनके साथ आप इवैल्यूएशन करवा सकते हो। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट फेज आती है। अब सर ये कितने दिन करना है? यू मे डू इट फॉर लेट्स से 10 डेज। आपने ये 1 वीक 2 वीक इतना कर दिया। नाउ यू कम टू द नेक्स्ट पेज। यहां मैं कहता हूं कि एक स्ट्रक्चरल वे में आंसर राइटिंग हमें करनी है। स्ट्रक्चरल वे में मतलब क्या? फेज वाइज। अब यहां क्या करना है? पहले मतलब इट्स लाइक फॉर जीएस पेपर 1 यू विल गिव 15 डेज, ओके, जीएस पेपर 2 यू विल गिव 15 डेज, जीएस पेपर 3 यू विल गिव 15 डेज एंड जीएस पेपर 4 यू विल गिव 15 डेज। जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में आप आंसर राइटिंग करोगे। इफ यू आर मोर कंफर्टेबल इन जीएस पेपर 2 एज ऑफ नाउ, तो जीएस पेपर 2 से स्टार्ट करना और 15 दिन इसकी आंसर राइटिंग करनी है। कैसे करना है? यहां यू चूज टॉपिक्स फर्स्ट। ओके, कि जीएस2 में आईआर में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस एंड इंडिया चाइना रिलेशंस, ये 2 टॉपिक आज मैंने चूज किए हैं। ओके, अब टॉपिक को पढ़ लीजिएगा पहले, इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में पढ़ना, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में पढ़ना, और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस देख के उसके आंसर राइटिंग करना। आफ्टर दैट यू सी द क्वेश्चन एंड डू द आंसर राइटिंग। मेक श्योर दैट यू अडेयर टू टाइमलाइन नाउ। पहले क्या था कि लेट्स से अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करो इस फेज में और यू आर गेटिंग 15 मिनट्स भी उसके लिए दे रहे हो, दैट्स फाइन। अब यहाँ 10 मार्क्स का क्वेश्चन 7 मिनट्स में, 15 मार्क्स का क्वेश्चन 11 मिनट्स में कैसे मैं सॉल्व करूं ये देखना। तो यहाँ क्या करना है हमें यहाँ, और ये 15 दिन तक मैं करूंगा। जीएस पेपर 2 आई हैव टेकन, ओके, मैं नेक्स्ट 15 डेज डेली 2 टॉपिक्स आई हैव पिक्ड। सीक्वेंस में आप टॉपिक चाहिए तो पिक कर सकते हो, जैसे लक्ष्मीकांत में सीक्वेंस में चैप्टर्स है, और फिर टॉपिक्स पहले आई हैव रेड अबाउट द टॉपिक्स और उसके बाद वो क्वेश्चन देख के आई एम राइटिंग द आंसर। यहाँ क्वेश्चन पहले देखना नहीं है, लेकिन टॉपिक्स आपको पहले पता है, then I am writing the answer over here. Okay, तो ये again here also whatever answers you are writing, get it evaluated. यहाँ evaluation करना है। तो अगर मैं GS पेपर 2 के 15 डेज ऐसे आंसर राइटिंग करता हूँ, तो उसके बाद I am not going directly to the next पेपर। मैं पहले उसके बाद इसमें एक हाफ प्लेन टेस्ट सॉल्व करूंगा। मुझे इंटरमीडिएट स्टेज में आना है, बिकॉज अब यहाँ मेरा कोई ना कोई एक परफेक्शन हो चुका है आंसर राइटिंग में। Now I am going and I am writing the half plane test, मतलब 10 क्वेश्चंस की टेस्ट। Okay, and don't worry कि सर 10 क्वेश्चन की टेस्ट whether I am going to write, I am able to write in 90 minutes or not। 10 क्वेश्चंस के आपको 90 मिनट्स है, if 180 minutes are there for 20 क्वेश्चंस, तो नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है शुरुआत में, नॉट एन इशू, बट ये 10 क्वेश्चंस एक ही साथ बैठ के पूरे करने आपके जीएस पेपर 2 के। ओके, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। वंस यू डू दिस, फिर नेक्स्ट टाइम से आप नेक्स्ट पेपर पिकअप कीजिएगा। 2 क्वेश्चंस फॉर दैट एंड डेली 2 क्वेश्चंस, पिकअप 2 टॉपिक्स, डेली 2 क्वेश्चंस, राइट आंसर्स, गेट देम इवैल्यूएटेड, वर्क ऑन द फीडबैक। वंस 15 days are completed, give the half plane test. Okay, और फाइनली वंस यू आर डन विथ ऑल दिस 4 पेपर्स, ओके, फिर उसके बाद लास्ट स्टेज में आप आओगे और अब यहाँ आप फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करोगे। यहाँ आपने क्या करना है, अब इसमें लेट्स से यू हैव गिवन 60 डेज, ओके फाइन। या कोई ऐसा भी हो सकता है कि नहीं सर मैंने 2-3 तो कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे फुल लेंथ टेस्ट पे स्विच करना है, कर सकते हो, नॉट एन इशू, यू कैन स्विच देयर आल्सो। तो यहाँ आप फुल लेंथ टेस्ट अब अटेम्प्ट करोगे, कंप्लीट 20 क्वेश्चंस की, कि सर मैंने जीएस2 15 डेज आंसर राइटिंग किया है, हाफ लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट किया है, जीएस3 15 डेज आंसर राइटिंग किया है, हाफ लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट किया। नाउ आई डायरेक्टली वांट टू स्विच हियर और मुझे जीएस2 का फुल लेंथ अटेम्प्ट करना है, कर लीजिएगा, नॉट एन इशू। तो जीएस2 का आपने क्या करना है, यहाँ फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट करना है, बट यहाँ टॉपिक्स वगैरह कुछ नहीं देखना है।
यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके सामने हो गए। चाहिए तो जीएस पेपर 2 के कुछ रिवीजन कर लेना 4-5 दिन, टॉपिक वगैरह नहीं देखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर यू विल टेक। ओके, चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना या किसी इंस्टीट्यूट के पेपर्स होते हैं उसको देखना, एंड देन यू विल राइट दी आंसर्स। बिगिनिंग में हो सकता है कि यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट इन 3 आवर्स, डोंट वरी, 4 आवर्स भी हो सकते हैं, बट 3 आवर्स में कंप्लीट करने का ट्राई हमें करना है। इस प्लान से होगा क्या, जो मन में डर होता है आंसर राइटिंग का, वो एक्चुअली नहीं होगा। आप एक स्टार्ट और ये बिगिनर के लिए है, अब जिसने ऑलरेडी आंसर राइटिंग किया है उसके लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा है कि जो ये फेज में आंसर राइटिंग कर रहा है, डेली 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रहा है, तो उसके लिए फिर यहां स्विच करना है, फिर यहां से स्टार्टिंग होगी, फिर इंटरमीडिएट स्टेज, फिर फाइनल स्टेज, यहां स्विच करना है, डिपेंडिंग कि किस स्टेज में आप हो। किसी ने बिल्कुल आंसर राइटिंग नहीं करना है तो आपने बेसिक स्टेज से इसको स्टार्ट करना है। सो दीज आर 6 डिफरेंट स्टेजेस with which you can do the answer writing, you can master the answer writing, okay? और इससे आपका complete answer writing का डर जो है ये end हो सकता है। Fine, so that is one of the way। और इसके साथ साथ अगर आपको इसमें और हेल्प चाहिए तो PrepIAS का, ठीक है, तो PrepIAS has very good course, और उसका अब नेक्स्ट वीक ही एक्चुअली ये कोर्स जो है अब लॉन्च होने वाला है, नई बैच इसकी लॉन्च होने वाली है, दैट इज प्रयास आंसर राइटिंग बैच। तो प्रयास आंसर राइटिंग बैच में हम क्या करवाते हैं कि डेली आपको 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं एंड यू आर सपोज टू राइट द आंसर फॉर दैट। ओके, तो इसमें भी GS1, GS2, GS3, GS4 फेज वाइज प्रिपरेशन होता है, यू आर सपोज टू राइट द आंसर फॉर दैट। ओके, एंड इवनिंग 5 o'clock इसमें क्लास होती है आपकी, कंप्लीटली ऑनलाइन सेटिंग में क्लास होती है। क्लास में भी आपसे आंसर राइटिंग लाइव करवाया जाता है। ओके, और फैकल्टी फिर आपके आंसर्स को डिस्कस, खुद आंसर वो डिस्कस भी करती है क्वेश्चन, हमारे एक्सपर्ट आंसर इवैल्यूएटर्स हर आंसर को इवैल्यूएट करते हैं और आपको फीडबैक भी देते हैं।